ओके हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए सबसे बेहतर लेसन है, सबसे जहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं वो लेसन लेके आया हूँ आपके लिए क्लॉज, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो आज आइए आप लोग को क्लॉज की हर पार्ट्स को, हर चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लॉज क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है और क्लॉज कैसे हम पहचानते हैं कि ये कौन सा क्लॉज है, ठीक ना। इसके बारे में अच्छे से करने वाला हूँ। तो फिर से आप सब लोग एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेड सिंगल क्लास में सब लोग को स्वागत करते हैं। और आइए आज हम आप लोग चैप्टर जो है क्लॉज के बारे में, जहाँ आपकी कंफ्यूजन होती है, बिल्कुल आपको दूर करने वाले हैं। आइए आपको लेके चलते हैं यहाँ पे क्लॉज चैप्टर में। आइए, ऊपर हेडिंग दिया है मैंने क्लॉज एंड देयर फंक्शंस, है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लॉज हम दो तरह के से मानते हैं, क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज। दो क्लॉज होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका दो तीन नाम है, नाम अलग अलग दिया गया है इनके। इनको प्रिंसिपल क्लॉज कहो आप, या मेन क्लॉज, या इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोई बात नहीं है, तीनों नाम से आप इंडिकेट कर सकते हो। सेकंड में है सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर सर ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। एग्जाम में अक्सर वो पूछा जाता है पहचानने के लिए कि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचान लीजिए या आप प्रिंसिपल क्लॉज को पहचानिए। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक, सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, जहाँ आपको बिल्कुल क्लॉज पहचानना बहुत ही आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस आइए मेरे साथ देखिए, कितना मजा आने वाला है क्लास में। मैं लिखे यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज की चर्चा कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट हम पहले समझा दें आपको कि प्रिंसिपल क्लॉज पहचानने का जो तरीका है, आपको नाम समझना होगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान एकदम, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट। इट मींस ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है। किस काम के लिए? तो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज है जो किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है। क्या करने के लिए? अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए। कह सकते हैं and principal clause is that type of clause which doesn't depend another clause to complete its meaning, ठीक है ना। अपनी अर्थ को कंप्लीट करने के लिए दूसरे किसी भी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, तो इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो मैंने लिखा है आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है, या दूसरा एक नाम देख सकते हैं इसका, इंडिपेंडेंट क्लॉज में लिखा है, डिपेंडेंट क्लॉज में लिखा है। डिपेंडेंट समझे ना, इट मींस बिल्कुल वो डिपेंड होगा, यानी ये इस एक तरह का ऐसा क्लॉज है जो दूसरे किसी क्लॉज पर डिपेंड होता है। किस लिए? तो अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कैसे होता है मैं इसकी चर्चा करूंगा, एग्जांपल में आपको बिल्कुल स्पष्ट समझाने वाला हूं। आइए आपको लेके आते हैं एग्जांपल में। देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल समझाने का प्रयास किया आपको। मैंने कहा ही इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन। अब थोड़ा समझेंगे हम लोग। मैंने कहा था कि प्रिंसिपल क्लॉज की दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है। क्या करने के लिए? अपने मीनिंग को निकाले, अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर दो सेंटेंस कनेक्ट हुए हैं, दिस इज द बॉय, यहाँ से दूसरा है हु हैज स्टोलन माय पेन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा ही इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है, जिसने मेरी कलम चुराई है। अच्छा, यहाँ पर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहाँ जो एक सेंटेंस है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ही इज द बॉय, यह वही लड़का है, यानी कि ये सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, क्या हो रहा है? कंप्लीट दिख रहा होगा, यह वही लड़का है, ठीक है ना। यानी कि एक सेंटेंस कंप्लीट दिख रहा है, ये किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, हु हैज स्टोलन माय पेन। अगर मैं थोड़ा समझिए, अगर मैं इसे मिटा दूं, अगर मैं इसे मिटा देता हूं, आप सिर्फ इतना बोलो हु हैज स्टोलन माय पेन, जिसे मेरी कलम चुराई है। कौन चुराया भाई? स्पष्ट हो रहा है क्या? सेंटेंस नहीं हो रहा ना। जिसे मेरी कलम चुराई है, कौन चुराया है? क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा है? यानी कि ये समझ सकते हैं ना, समझ रहे होंगे। ये ऐसा सेंटेंस है जो दूसरे किसी पर डिपेंड है। स्पष्ट हो रहा है ना? बिल्कुल कंसंट्रेट थोड़ा सा करेंगे। ये ऐसा सेंटेंस है जो दूसरे की सेंटेंस पर डिपेंड हो रहा है, मतलब दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हो रहा है। तो जब दूसरे किसी पर डिपेंड होगा तो कौन सा क्लॉज कहलाएगा? बिल्कुल डिपेंडेंट क्लॉज, या उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको पूरा करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, जिसमें लिखा था दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। अब समझते हैं, दिस इज द बॉय एक ऐसा, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल क्या है ना, अपने आप में पूर्ण है। कैसे है ये देखते हैं। इसको मैंने मिटा दिया, ओके, इसको मैंने मिटा दिया। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। इसको पूरा करने के लिए इसको जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है ना, बिल्कुल समझाया होगा आपको। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे की पूरा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी ये खुद में अपने में कंप्लीट है।
ठीक है, यानी ये खुद में जब कंप्लीट है तो क्या होगा बाबू, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल कहो या इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहो। इट्स क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये सेंटेंस जब अपने आप में क्लियर हो गया तो इसको आप पीसी शॉर्ट फॉर्म में प्रिंसिपल क्लॉज कर सकते हो या इन तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हो। और जो बाकी बच गया यहाँ से, हु हैज स्टोलन माय पेन, ये इस सेंटेंस पे डिपेंड है, यानी इधर वाला जो सेंटेंस इतना है इसको आप कहोगे डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये डीसी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। उसी तरीके से आप बिल्कुल यहाँ बना सकते हैं, देख सकते हैं आप दूसरा एग्जांपल आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, क्लियर हो गया आपको, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, ये डिपेंड नहीं है इस पे, ये अपने आप में खुद में कंप्लीट है। और जब पूरा अपने आप में कंप्लीट होगा तो क्या कहलाएगा, ये पीसी कहलाएगा, यानी प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। लेकिन यहाँ से बात करते हैं हम, देख सकते हैं यहाँ से हम बात कर रहे हैं वेयर शी लिव्स, जहां वह रहती है, ये वही स्थान है जहां वह रहती है। तो जहां वह रहती है ये क्या है ना, इस पर डिपेंड है, तभी तो पता चल रहा है ना कि कहाँ रहती है, ये वह स्थान है, तो ये डिपेंड है इस पे, यानी ये हो गया आपका डीसी डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, समझना ना, बिल्कुल बिल्कुल आप पहचान जाओगे। यहाँ देखिए आई नो, मैं जानता हूँ, दैट यू आर ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन दैट यू आर ऑनेस्ट मतलब दैट यू आर ऑनेस्ट का मतलब जो मैं जानता हूँ कि, यहाँ पे जो सेंस है की के सेंस में है ना, मैं जानता हूँ कि आप ईमानदार हो, तो यहाँ से कि आप ईमानदार हो, कि आप ईमानदार हो, इतना का सेंटेंस हम बोले तो इनकम्प्लीट दिख रहा है, लेकिन वही सेंटेंस यहाँ देखिए मैं जानता हूँ तो ये कंप्लीट दिख रहा है, कंप्लीट है यानी पीसी होगा, ये इनकम्प्लीट है तो इसको हम डीसी कहेंगे। यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम चुनते हैं पीसी और डीसी, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ जो आप बना लेंगे इसे, ठीक है ना, अपने खुद से बनाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है सेंटेंस, यहाँ पर दो तीन मैंने सेंटेंस दिया है, आप खुद से पहचान लोगे इसमें से। देख लो मैंने लिखा है बाबू, शी इज द गर्ल whom I want to marry, ठीक है। मैंने सेकंड लिखा है यू आर द मैन दैट स्टोलन माय बेग, और लास्ट वाला है सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल हु इज माय फ्रेंड। ओके, तो ये तीन सेंटेंस मैंने दिया है, आप इसमें से खुद से शॉर्ट फॉर्म में आप बताना कोई जो भी इसमें है पीसी कौन से और डीसी, या आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज में चुन के आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरा पढ़ा हुआ बिल्कुल सार्थक हो और आपको समझ में आया हुआ है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बस अगले दिन फिर से आपको मैं इसका सेकंड पार्ट 2 मतलब लेके आऊंगा। धन्यवाद आज के लिए, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल।